औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चक्सवारी मिरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। सॉरी, माई एसक्यूएल की इंस्टॉलेशन और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल करने हैं और क्या किसके ऊपर हमने प्रोग्रामिंग करनी है या कोडिंग करनी है, सब चीज़ें पिछली ट्यूटोरियल के अंदर हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट एसक्यूएल टेबल। टेबल क्रिएट करने का क्या तरीका है और कैसे क्रिएट होता है, इसके बारे में हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। टेबल इस तरह का होता है जैसे कोई भी डाटाबेस टेबल्स में ज़्यादातर होता है, कोई भी डाटाबेस ज़्यादातर टेबल में होता है। तो जैसे हमने नाम लिखा, फिर उसका नाम, फिर एज, फिर जेंडर, इस तरह। तो इसको टेबल को प्रोग्राम के अंदर क्रिएट करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, टेबल नेम, टेबल के अंदर जो कॉलम होंगे और कॉलमों के अंदर डाटा टाइप होगी। फॉर एग्जांपल नेम स्ट्रिंग, एज न्यूमेरिक और जेंडर स्ट्रिंग होगा। तो ये डाटा टाइप ज़रूरी होती है। डाटाबेस के अंदर डाटा टाइप हर एक फील्ड की अलग होती है। तो उसके अंदर जाके जो कमांड लिखेंगे वो क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम, फिर उसके अंदर कॉलम 1 में हमने क्या लिखना है उसकी डाटा टाइप, कॉलम 2 में उसका डाटा टाइप, कॉलम 3 उसकी डाटा टाइप। तो ये चीज़ें जो है वो टेबल क्रिएट करते हुए हम ये करेंगे यूज़। टाइप ऑफ कैटेगरी टाइप्स, डाटा टाइप की कितनी टाइप हैं? 3 टाइप हैं इसकी मेन। नंबर 1 स्ट्रिंग है, नंबर 2 न्यूमेरिक है और नंबर 3 डेट एंड टाइम है। आगे इनके अंदर स्ट्रिंग डाटा टाइप कौन कौन सी हैं, जैसे करैक्टर है 0 to A, मतलब करैक्टर साइज़ होता है, जैसे ABC हम वो कितने करैक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर में हम 1 to 3 और वेर बाइनरी में भी उसका 1 to 3 साइज़ होता है। टीनी टेक्स्ट में 255 करैक्टर होते हैं। टेक्स्ट साइज़ में ये बाइट्स में जाता है। टेक्स्ट 65 हो गया। मीडियम टेक्स्ट के अंदर ये काफ़ी बड़ा है, 1,67,07,215। और लॉन्ग टेक्स्ट के अंदर 4,29,69,67,295 करैक्टर्स हम डाल सकते हैं। टेनी ब्लॉक के अंदर 255 बाइट्स डाल सकते हैं। ब्लॉक के अंदर 65.35 बाइट डाल सकते हैं। मीडियम टेक्स्ट इसी तरह ये बाइट्स में जाता है। लॉन्ग टैब ब्लॉक में इस तरह ये बाइट में जाता है। इसके अंदर जो ई नंबर है या सेट है, इसके अंदर हम ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ देते हैं। जैसे हमने रेड, ब्लू, ग्रीन 3 कलर दे दिए तो ये ग्रुप में हो गया। तो इस तरह ये इसके अंदर स्ट्रिंग डाटा टाइप में आता है। और न्यूमेरिक डाटा टाइप में भी बिट में 1 to 164 बिट होता है। इसके अंदर 128, 127 इस तरह होता है। इंटीजर के अंदर आप जो है वो यहाँ से वैल्यू स्टार्ट करते हैं। यहाँ इंटीजर का मतलब ये होता है कि 1 के अंदर एक वैल्यू ऐड करो, 2 उसके अंदर 3, मतलब एक तरतीब से वैल्यू जाती है और वो वैल्यू रिपीट नहीं होती है, इंटीजर की वैल्यू जो होती है। तो इस तरह इसके अंदर इंटीजर, फिर इंटीजर साइज़ भी आता है, साइलेंट, उसमें ये चीज़ आती है। मीडियम में भी इंटीजर ये आती है। बिग साइज़ ये बहुत बड़ा साइज़ है, इसके अरबों खरबों में आता है। वो बुलियन में हो, बुलियन में ये 0 और 1 फ्लोट करना हो तो वो डबल साइज़, अगर करना हो तो 2.50, ये सारे तकरीबन आते हैं। डेट एंड टाइम में आपको डेट इस तरह सन होता है, फिर डेट होती है और फिर मंथ होता है, जैसे ये लिखा हुआ है। और डेट एंड टाइम FSP ईयर पहले आता है, फिर मंथ, फिर डेट आती है, फिर हावर्स आते हैं, मिनट आते हैं और सेकंड आते हैं। इसी तरह ये हावर, मिनट और सेकंड आते हैं। ईयर में 4 डिजिट फॉर्मेट 1991, 1901, इस तरह ये इसकी डाटा टाइप आती हैं। तो डाटा टाइप किसी भी फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। कोई भी जो आप फील्ड बनाते हो, कॉलम में नाम बनाते हो, उसके अंदर डाटा टाइप बहुत ज़रूरी होती है। डाटा टाइप के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अभी हम डायरेक्ट चलेंगे, जैम को पहले ओपन करेंगे और जैम को ओपन करके इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद फिर हम माई वर्क पेज ओपन करेंगे और उसके अंदर हम एक डेटाबेस ऑलरेडी हमने क्रिएट किया था, तो अब इसके अंदर क्रिएट टेबल जो है वो करेंगे। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उसको हम क्रिएट करेंगे।
तो जैम जो है जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके अंदर आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा हो जाती हैं और आप काफ़ी हद तक जो है चीज़ें बड़ी आसानी से कर लेते हैं। जैम एक्चुअली ये चूँकि सर्वर है, हमने अपने अपने पीसी को सर्वर बनाया हुआ है और उस सर्वर के ऊपर हमने काम करना है, तो इसलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं जैम कंट्रोल पैनल को। तो जैम जब ओपन हो जाएगा तो उसको हमने यहाँ पे अपाची को स्टार्ट किया और उसके बाद उसकी ये पोर्ट्स ऑन होने दें। इसको ऑन करने के बाद फिर हम माई सीक्वल को जो है वो ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये भी स्टार्ट हो गया। जब ये दोनों स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएंगे, उसके बाद इसको आप मिनिमाइज़ करेंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद आप यहाँ से माइक वर्क बेंच को ओपन करेंगे। वर्क बेंच को ओपन करके इसके अंदर कनेक्शन ऑलरेडी हमने बनाया था और एक डेटाबेस भी हमने बनाया था, और दोबारा से देख लेंगे। डेटाबेस से ही शुरू करेंगे, दोबारा डेटाबेस कैसे बनता है और फिर उसके बाद उसके अंदर टेबल कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बनाएंगे। और आज तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल क्रिएट करने के बाद उसके अंदर फिर डाटा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एंट्री करेंगे। अभी वर्क बेंच ओपन हो जाए तो फिर इसके अंदर हम अपना काम शुरू करते हैं। वर्क बेंच माई एसक्यूएल की वेबसाइट से फ्री में मिल जाता है, इसमें कोई पेड वर्जन नहीं है। ये हमने कनेक्शन बनाया था, आपको कनेक्शन बनाना मैंने पिछले ट्यूटोरियल में सिखाया था। यहाँ पे कनेक्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो कनेक्शन ओपन होगा। यहाँ पे हमारे पास ये ओपन होगी कमांड बार। तो हमने अभी हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है, तो इसलिए हम डेटाबेस पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए आपको ज़ाहिर मैंने बताया था कि क्रिएट डेटाबेस की कमांड यूज़ करेंगे। CRT क्रिएट DATA डाटा BASE डेटाबेस क्या डेटाबेस बनाना है जी? डेटाबेस हम बना लेते हैं STUDENT स्टूडेंट्स, और इसको सेमीकोलन लगा के हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो गई है, न्यू एग्जीक्यूट हो गई है। इसको हमने रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे हमारा डेटाबेस आ गया है। तो डेटाबेस के ऊपर हम जो है वो राइट क्लिक करके इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट स्कीमा करेंगे और हमारे पास टेबल आ गए। अभी ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। इसी तरह आप मुख्तलिफ डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अभी चूँकि हमने डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करने हैं, तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम जो है वो दोबारा क्रिएट की कमांड यूज़ करेंगे। CREAT क्रिएट TABLE टेबल, और टेबल का नाम जो हमने कुलिया बताया था आपको क्या होता है। टेबल के नाम के अंदर हम एक टेबल कर लेते हैं क्रिएट PERSONAL पर्सनल, और ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके इसको सेमीकोलन लगा देंगे। इसके अंदर हमने भी कुछ टाइप करना है। यहाँ पे हमने ID टाइप करनी है और ID की डाटा टाइप इंटीजर होती है, तो कॉमा लगा के फिर हमने नेम टाइप करना है और नेम की डाटा टाइप VAR वेर करेक्टर var होगी, var, और इसको हमने कॉमा लगा दिया। उसके बाद हमने BIRTH बर्थ अंडरस्कोर डेट DAT डेट, और इसकी डाटा टाइप DATE डेट होगी। और उसके बाद इसके अंदर आता है जी PHONE फ़ोन, और फ़ोन की डाटा टाइप VARCHAR var होगी। और उसके बाद आगे हमारे पास GENDAR जेंडर होगा जी। जेंडर की डाटा टाइप var CHAR होगी। तो यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाना, और ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। क्रिएट टेबल के अंदर टेबल का नाम और जो कॉलम हमें चाहिए उसकी डाटा टाइप, कॉलम नेम डाटा टाइप जो मैंने पीछे आपको बताया था, नेम डाटा टाइप नेम डाटा टाइप। अब इसको हमने एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, कोई सिंटेक्स एरर आ रहा है जिसकी वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में
हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, शायद नाम की वजह से कोई गड़बड़ हो। नाम के अंदर हम SUPPLIER सप्लायर कर देते हैं और यहाँ पे हम करके इसको सप्लायर, ओह यस, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, हम इसको पर्सनली रखते हैं, SOPRSONAL पर्सनल। वेर केयर के अंदर हमने इसको यहाँ पे देना था, डिफ़ाइन करना था कि कितने करेक्टर ये टाइप करेगा उसके अंदर, तो ये तो हमने कर दिया। बर्थ डेट के अंदर तो कोई ज़रूरत नहीं है, इस वेर केयर के अंदर हमने कहा जी 12 करेक्टर फ़ोन के होते हैं तो वो हमने दे दिए, और इसके अंदर हमने कहा जी 1 करेक्टर मेल फीमेल हमने लिखना है। तो इस तरह करने के बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब एग्जीक्यूट हो जाए टेबल, एग्जीक्यूट करने के बाद आप इसको रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश करने के बाद जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास ये पर्सनल नाम का टेबल बन गया, और पर्सनल नाम के टेबल के अंदर आपके पास यहाँ पे ये कॉलम्स आ गए। ठीक हो गया जी, ये हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया। यहाँ पे अगर हम एक दूसरा टेबल क्रिएट करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं क्रिएट। दूसरा टेबल हम क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका नाम हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। कमांड बार के अंदर प्रोडक्ट का नाम कर देते हैं, PRODUCT प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नेम करने के बाद यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी कर देते हैं, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम कर देते हैं, और इसकी varchar करेक्टर यही रखते हैं, डेट एंड टाइम यहाँ पे नहीं होगी प्रोडक्ट के अंदर। तो प्रोडक्ट नेम के बाद यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट कंपनी क्या है जी, प्रोडक्ट कंपनी COMPANY कंपनी। प्रोडक्ट कंपनी का जो है वो हम varchar करेक्टर 50 रखेंगे यहाँ पे इसके, और उसके बाद लास्ट पे हम प्राइस कर देते हैं PRICE प्राइस। तो प्राइस में हम कर देते हैं जी इंटीजर। ठीक है जी, इंटीजर करने के बाद इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास टेबल एग्जीक्यूट हो गया। तो एग्जीक्यूट करने के बाद इसको हम रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद ये हमारे पास टेबल बन गया, पर्सनल टेबल, उसके ये कॉलम है। तो ये आज के ट्यूटोरियल के अंदर हमने टेबल क्रिएट करने थे, और 2 टेबल, एक डेटाबेस हमने बनाया, और उसके बाद उसके 2 टेबल क्रिएट किए, और अभी इन टेबल के अंदर डाटा एंटर करना है, वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इसके अंदर हमने डाटा कैसे एंटर करना है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका अमीन नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।